गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले 3 क्लासेस में हमने एसएसटी फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8 का, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द साइंस फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो I am starting from the book Oxford New Science and Everyday Life. Okay, mainly सबकी books यही होती है, so I am starting with this book only. Okay, so let's start. So this is the first part of this video. Many parts will come, so please watch it. Okay, next slide. Okay, now what you will learn in this chapter, what this chapter comprises of, let us understand that. First, we will understand that from food of we need food for our survival. हमें जीने के लिए फूड चाहिए होता है, तो फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे पहले हमें फूड मिलता है दो जगहों से, प्लांट से और एनिमल से। सो फर्स्ट अपन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फूड फ्रॉम प्लांट्स से फूड मिलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे अपन। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से क्या होगा, हमें फूड मिलेगा प्लांट्स से। ओके, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, कैसे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज करना, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो food production is also a necessity. Okay, then we'll study about the nitrogen fixation and nitrogen cycle. Then we'll study about the food from animals. Okay, food from animals में बहुत short topic है, but food from plants is a very big topic, so please have a focus on it. Okay, next slide. I'm just doing it. Okay, first of all, do the intro. All living organisms require food. We all know that if we don't eat food, we can't live for more days. हम ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे without food. So all living organisms need food. Plants can make their food themselves. अब plants आप 7th और 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो plants है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Plants make their foods by their own. So उस process को क्या कहा जाता है? Can you recall how green plants synthesize their food? Can you recall? ओके, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, ये आपका आज का होमवर्क होगा, फर्स्ट होमवर्क के ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। ओके, देन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है और ह्यूमन बींग्स हैं, हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते। खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किचन में जाओगे, आप अपना खाना कुक कर रहे हो एंड यू ईट, तो आपने बोला कि हम तो खाना हमारा खुद बना रहे। नो, आप अपने बॉडी के अंदर खुद खाना नहीं बना पाते। जैसे प्लांट्स, दे डोंट हैव किचन्स। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही उनका खाना बन जाता है और वो अपने खाने को अपने सब पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। बट अपनी बॉडी इतना इतना इसमें सिस्टम नहीं है कि वो अपना खुद खाना खुद बना सके, इसलिए अपन को हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ओके, सो एनिमल्स भी सेम सिस्टम उधर भी कि वो सिर्फ खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन सम अदर, लाइक वो या तो खुद के एनिमल्स पे प्रेजेंट होंगे, एनिमल पे डिपेंड होंगे, या फिर वो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, वो प्लांट्स को खा लेंगे। ओके, सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सेकंड क्वेश्चन होमवर्क, एनिमल को कहाँ से खाना मिलता है। देन बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अब अपन ने ये तो सब जान लिया कि अपन को फूड कहाँ से मिल रहा है, क्या हो रहा है। अब ये पहले बताएंगे कि हमें कहाँ से ये फूड खाना क्यों चाहिए। Why do we need to eat food? फूड से होगा क्या? So you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants, animals, or both. Okay? So you already know, आप सबको पता है कि एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। विदाउट एनर्जी
any living organism cannot live. ठीक है, कि हर living organism को energy चाहिए होती है for the functions such as digestion, respiration and excretion. Okay, so इसलिए हमें food बहुत necessity है. Food के बिना we cannot live for more days. We get, अब हमें food कहाँ से मिलता है? From plants, animals, और या फिर plants and animals. Like human beings can eat plants and animals, so they are omnivorous. Animals who only eat plants, that are herbivores, and animals who eat only non-veg, okay, only animals, so that is carnivores. Okay, so ये सब आप पढ़कर आए होंगे 6th class में first chapter. Next slide. So now we are going to a brief note on food from plants. हमें plant से कैसे food मिलता है? From where we get food from plant, कैसे practices होती है, कहाँ से agricultural practice हुई, फिर कहाँ से food का production, क्या क्या steps involve होते हैं, everything. Okay. ओके, नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स का एक थोड़ा सा इंट्रो करते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स, एंड ये टू डेफिनेशंस है एग्रीकल्चर की और क्रॉप्स की. ये दो वर्ड्स आपने बहुत सालों से सुने हुए होंगे, बट दीज टू वर्ड्स का क्या मतलब है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, जिसके एनिमल्स और प्लांट्स को हम यूज करके फूड, क्लोथ्स और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहते हैं. ठीक है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्रॉप्स. प्लांट ऑफ सेम लाइक व्हीट को एक लार्ज स्केल में उगाया जाए, फॉर व्हाट? For eating, for food purpose, so that is known as crop. Okay, for example, jute is grown on a large scale for what? For production of gunny bags, for production of other useful clothings, everything. Okay, so that is a crop. Okay, so agricultural crop समझ आ गया. Next slide. ओके, जो क्रॉप्स है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स. ओके, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. ओके, अब व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड व्हाट आर रबी क्रॉप्स? खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स रेनी सीजन में सोन किए जाते हैं उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स. एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स. ये जो क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स, इसको विंटर में सोन किया जाता है. विंटर में इनकी सीड्स को सॉइल में डाला जाता है, और खरीफ क्रॉप्स की जो सीड्स है उनको रेनी सीजन स्टार्ट होते पे डाला जाता है, मतलब दिस टाइम जून जुलाई के टाइम पे. ओके, एंड द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. रेनी सीजन कब रहता है अपने इंडिया के अंदर? जून से सितंबर के बीच में. ओके, और एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स जो है वो है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ओके, ये आप याद कर लीजिए. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स: wheat, gram, pea and mustard. And example of kharif crops are paddy, maize, soybean, groundnut and cotton. ओके, ये इनके एग्जाम्पल्स है. 2 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. ओके, एंड बाय दिस आई एंड माय क्लास फॉर टुडे. अगला ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड you know आपका संडे को टेस्ट होगा. इफ आई गॉट एनी 5 comments for the test of SST first chapter history. Okay, and do like, share, comment and subscribe to the channel.